नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह। दिल्ली बम धमाके में 13 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। यह हमला न सिर्फ राजधानी की सुरक्षा पर सवाल था, बल्कि यह मैसेज था कि आतंकी नेटवर्क देश की रीढ़ पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल तुरंत हरकत में आए। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जांच में ऐसे लिंक सामने आने लगे जिनकी उम्मीद भी कम थी। जांच एजेंसियों की नजर जब हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गई तो वहां से मिलने वाली जानकारी ने सबको हिला दिया। आरोपी छात्रों के कट्टरपंथी नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा एजेंसियों से छुपाई गई कई जानकारियां सबने मिलकर यह साफ कर दिया कि देश विरोधी मानसिकता कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पनप रही है। ये सवाल उठता है, क्या कुछ यूनिवर्सिटियां ज्ञान का मंदिर है या कट्टरपंथ का अड्डा? क्या ऐसे संस्थानों पर सख्त निगरानी नहीं होनी चाहिए? दिल्ली धमाके ने सिर्फ जाने नहीं ली, इसने देश को चेतावनी दी है कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा, सतर्कता और सख्त एक्शन, यही वक्त की मांग है। लेकिन इन सबके बीच जून 2017 में जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि भारत को 2.5 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। एक फ्रंट पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और 0.5 वो लोग जो भारत का खाते हैं और भारत के साथ ही धोखा करते हैं। कुछ लोग धर्म की वजह से धोखा देते हैं तो कुछ लोग वोट बैंक के लिए धोखा देते हैं। आज हमने ऐसे ही लोगों के बयानों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने वोट बैंक के लिए दिल्ली बम धमाकों की आलोचना करने के स्थान पर ऊल जलूल बयान दिए हैं। और ऐसे ही ऊल जलूल बयान देने वालों में सबसे पहला नाम आता है महबूबा मुफ्ती का, जो कि पीडीपी की चीफ भी हैं और जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ये मोहतरमा कहती हैं कि दिल्ली के जो लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ है वो कश्मीर में जो पॉइजनस माहौल सरकार ने तैयार किया है उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी अभिव्यक्ति है। ये वो महिला कह रही है जिसकी खुद की बहन 1989 में रूबिया सईद आतंकवादियों ने अगवा कर ली थी और जिसके बदले में उस समय की केंद्र सरकार ने 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ जो हुआ वो जग जाहिर है। 3.5 लाख हिंदुओं को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भागना पड़ा, अपने देश में शरण लेनी पड़ी। और ये मोहतरमा कहती है कि ये जो जहरीला एटमॉस्फेयर जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र सरकार ने बनाया है, दिल्ली बम धमाका उसकी अभिव्यक्ति है। ये इनका कहना है और ये कहने वाली ये अकेली नहीं है, एक और है। यह है कांग्रेस के लीडर इमरान मसूद। हाँ, वही वाले लीडर जो मोदी की बोटी बोटी करने की बात कर रहे थे 2014 में। अब इन्होंने एक और कांड कर दिया है। जो बम के साथ फटा था डॉक्टर उमर उन नबी लाल किले के चौक पर या लाल किले वाली मेट्रो स्टेशन के पास, उसको ये भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो वीडियो डॉक्टर उमर उन नबी ने जारी की थी वो इस्लाम का सही संदेश नहीं देती। इस्लाम तो पीस का संदेश देता है, ये इनका कहना है। लेकिन ये इनको भटका हुआ नौजवान लगता है जिसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई। एक और है लिस्ट में, आगे देखते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का। ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ये साहब कहते हैं कि, और इन्होंने ये बात अगले ही दिन कही थी, यानी 10 नवंबर को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, अगले दिन ये क्या बयान देते हैं, जब पूरा देश शोक में था और इस घटना को लेकर असमंजस में था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि लंबे वक्त बाद जम्मू एंड कश्मीर से बाहर कोई बम धमाका हुआ है। तो वो साहब इस समय क्या सोच रहे थे, इनको बिहार इलेक्शन याद आ रहा था। ये क्या कहते हैं, देखिए। ये कहते हैं कि द बम ब्लास्ट इन दिल्ली ऑन मंडे इज लाइकली टू हैव एन इंपैक्ट ऑन बिहार इलेक्शंस हेल्ड ऑन मंडे। और अगले क्या कहते हैं कि माई सिंपैथीज आर विद द विक्टिम्स ऑफ बम ब्लास्ट, दे आर येट टू असेस इफ दिस इंसिडेंट हैड एनी कनेक्शन विद द बिहार इलेक्शन। There has to be an investigation to bring out the truth and check if there was a security lapse. वहां पे लोग मर गए, घायल हो गए, इनके मुंह से उस संबंध में कुछ नहीं निकला।
इनको बिहार इलेक्शन याद आ रहा था। हिंदू आतंकवाद पे बीजेपी को घेरने वाले और बेफजूल का आरएसएस और हिंदू को आतंकवादी कहने वाले ये लोग इस्लामिक आतंकवाद पे चुप हैं। उस पर एक शब्द इनसे नहीं निकला। इस लिस्ट में अगला नाम है फॉर्मर कांग्रेस एमपी हुसैन दलवाई का, जो महाराष्ट्र से आते हैं। ये एमएलए से लेके राज्यसभा के मेंबर तक बन चुके हैं, तो जो 2020 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही। ये कह रहे हैं साहब, सुनिए इन्होंने क्या कहा। फॉर्मर कांग्रेस एमपी हुसैन दलवाई sparked a controversy Monday by linking the November 10 Red Fort blast to injustice in Kashmir and questioning its occurrence during the Bihar elections. Drawing instant condemnation from BJP, it's targeted the opposition party, its justification of the terror act. इनको लगता है कि कश्मीर में जो इंजस्टिस हो रहा है उस वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन इनसे पूछे, कश्मीर में इंजस्टिस तो हिंदुओं के साथ हुआ था जब पूरा जेनोसाइड हुआ 1989 में, जब कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया वहां से, उन्हें सड़कों पर गोलियां मारी गई, उनकी बहु बेटियों के साथ इंजस्टिस हुआ, रेप हुआ, तब तो ये उन्होंने तो किसी ने हथियार नहीं उठाया था। अब तक आतंकवादियों की ये ढाल बना करते थे। कभी ये कहते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से हो रहा है, उनमें गरीबी का रेट है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन अब इनके सारे दावे जब खत्म हो गए, अब उसमें इंजीनियर भी मिल रहे हैं, पढ़े लिखे भी मिल रहे हैं, गरीब नहीं है वो भी मिल रहे हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जिनको सरकारी मदद की वजह से ये डॉक्टरी तक पहुंचे। लेकिन अब इन्होंने नई चीज निकाली कि कश्मीर में इंजस्टिस हो रहा है, इसलिए ये बम धमाके हुए। अगर इंजस्टिस हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, हिंदुओं के साथ हुआ है। उन्होंने तो कभी हथियार नहीं उठाए, उन्होंने तो किसी कम्युनिटी को मारा नहीं धर्म के नाम। तो ये जस्टिफिकेशन हो रहा है आतंकवाद का कांग्रेस के। एक और नाम है इसमें, ये देखिए, ये कांग्रेस की एक नेत्री है, महिला नेत्री, जो सेना में रह चुकी है। सबसे अजीब बात है कि ये सेना में रह चुकी है और शाम को हमला होता है और उसके ही 2 घंटे बाद ये क्या बयान देती है, सुन देखिए। मकसद दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है, जबकि देश लाल किला ब्लास्ट पर शोक मना रहा है। इन्होंने आतंकवादियों को आलोचना नहीं करी, इस्लामिक आतंकवाद पे कुछ नहीं बोला। इनका ध्यान गया दिल्ली के प्रदूषण पे, इनका ध्यान गया बिहार के बूथ कैप्चरिंग पे। तो इनकी जानकारी के बता दीजिए कि बिहार में सभी पार्टियों के एजेंट हैं, उन्होंने एक भी शिकायत नहीं करी है बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी की, लिखित शिकायत नहीं करी। वैसे जवानी जो मलती बोले, और इन्होंने इस आतंकवादी घटना को दिल्ली चुनाव से ही क्या करें। पाकिस्तान की जरूरत थोड़ी हम लोगों को है, जब ऐसे लोग हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं। इन जैसे नेताओं के ही बयान पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं सबूत के तौर पर, ये इनका इंटरनल मैटर है और यही तो पाकिस्तान ने किया है। इस बार उसने पूरी सतर्कता बरती है। उसके जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके जो हैंडलर्स हैं वो अफगानिस्तान या तुर्कियों में मिल दिख रहे हैं। यही तो उन्होंने किया और उसी को ये मजबूती दे रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को, उसके नैरेटिव को, बिना सबूत के। ये नेत्री है, ये देखिए, दिल्ली में बम धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, और ये जो कट्टरपंथी हैं ये मौज उड़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं कि चलो। इस मानसिकता को क्या कहेंगे? देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ और बीमारी यहीं पे रह गई। इस पे सोचने की जरूरत है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपको पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इन नेताओं को इनकी औकात दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।